नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में तमाम मसलों से इतर एक आपके सुविधा के मसले पर आज आपके सामने हम तथ्यों को रखने की कोशिश करेंगे, तमाम रिसर्च को रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर असल सच्चाई क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान में आगे आने वाले कुछ समय के बाद आपको टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा। इसके पीछे की हकीकत क्या है, यह समझाएंगे आज बेबाकी से आपको इस कार्यक्रम में। चलिए करते हैं शुरुआत। बेबाक की पहली रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि हिंदुस्तान में टोल प्लाजा को खत्म करने की बात सामने आ चुकी है और केंद्रीय परिवहन मंत्री इस बात का जिक्र लोकसभा के अंदर कर चुके हैं। ऐसे में इतना तय है कि आगे आने वाले समय में जब भी आप सफर को जाएंगे तो आपको टोल प्लाजा नहीं नजर आएंगे। टोल प्लाजा नजर नहीं आएंगे तो इसका क्या मतलब है कि टोल नहीं देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि क्या टोल प्लाजा नहीं तो टोल भी नहीं। अगर आपको आने वाले समय में सड़कों पर टोल प्लाजा ना दिखाई दे तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है और ना ही खुश होने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश भर की सभी सड़कों से टोल प्लाजा हटाने का फैसला लिया है, लेकिन टोल टैक्स फ्री नहीं किया है। इसका मतलब आपको टोल टैक्स तो देना ही होगा, लेकिन टोल प्लाजा नहीं होगा, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 1 साल के अंदर सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए टोल कलेक्शन का नया जीपीएस सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद किसी को भी टोल के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ यह है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा से बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया था, जिस पर नितिन गडकरी ने बताया कि ये पुरानी सरकारों में शहर के पास टोल बनाए गए थे, जो कि अन्यायपूर्ण है। हम ऐसे टोल को निकालने का फैसला कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूं मैं। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हरिद्वार कहते हैं, वहां पर म्युनिसिपैलिटी के बीच में टोल है, जो कि नहीं होना चाहिए। लोग सुबह आते जाते हैं, उनको टोल देना पड़ता है। जब डीपीआर बना और एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, उसमें दिक्कत ये भी हुई है साहब, नॉर्मली 60 किलोमीटर पर टोल लगता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये जानते हुए कि ये टोल म्युनिसिपैलिटी के बीच में आ रहा है, हर महीने पूर्णमासी पर वहां लाखों लोग आते हैं, उसके बावजूद 40 किलोमीटर पे टोल दिया। 40 किलोमीटर पे मेरे यहाँ। अध्यक्ष महोदय, ये पुराने सरकार के समय ऐसे कुछ टोल है कि जो शहर के अंदर आते हैं, अगर उनको रद्द किए जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पेंसेशन मांगता है, तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत जगह पर उस समय स्वीटनर ऐड करने के हिसाब से ऐसे शहर के बाजू में टोल बनाए गए, वो गलत है और अन्याय करने वाले हैं। उसको निकालने के बारे में निर्णय हुआ है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा खत्म होने के बाद जीपीएस के जरिए टोल की वसूली होगी। सड़क की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कैमरे होंगे। जब आप किसी सड़क पर एंट्री करेंगे और जहां निकलेंगे, दोनों जगह पर आपकी इमेज कैमरे से रिकॉर्ड कर ली जाएगी। इस हिसाब से आपसे टोल लिया जाएगा, यानी जितना सफर तय करेंगे सिर्फ उतना ही टोल कटेगा। आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं होगी। टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि टोल की मौजूदा व्यवस्था में चोरियां तो बहुत होती थी, लेकिन कोविड के कार्यकाल में हमारा टोल कलेक्शन 24,000 करोड़ रुपए सालाना था, जो कि 10,000 करोड़ रुपए कम होना चाहिए था। लेकिन हम फास्टैग लेकर आए, जो कि 93% लागू हो चुका है। बाकी 7% डबल टोल देकर जा रहे हैं।
क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहते हैं। अब मैंने आदेश दिया है कि इन पर पुलिस कार्रवाई की जाए। कि ये टोल में चोरियां भी बहुत होती थी। अभी इस समय कोविड के कार्यकाल में हमारा टोल का इनकम 24,000 करोड़ साल का था, वो 10,000 करोड़ कम होना चाहिए था, पर अध्यक्ष महाराज हमने एक फास्ट ट्रैक लाया और 93% फास्ट ट्रैक अब लागू हो गया। अब 7% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो डबल टोल बोल रहे पर फास्ट ट्रैक नहीं लगा रहे, हम फुकट में दे रहे तो भी नहीं लगा रहे। उसके पीछे रहस्य क्या है उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। जो जीएसटी और बाकी रॉयल्टी फायल्टी छोड़कर जा रहे हैं वो अपना रिकॉर्ड नहीं होना चाहते, पर अभी मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो 7% पे पुलिस कार्रवाई करो। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि जब जीपीएस सिस्टम नई गाड़ियों में लगकर आ रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में हम जीपीएस फ्री में लगा कर देंगे। और दूसरी बात जो है कि इसके बाद टोल के बारे में आपको जीपीएस जो लगेगा तो अभी नए गाड़ियों में लग कर आ रहा है, और पुरानी गाड़ियां जिसमें जीपीएस नहीं वो हम अपने तरफ से फुकट में लगा देंगे, तो जीपीएस भी आपको लग जाएगा और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये निकल जाएगा। बेशक 1 साल के अंदर देश में सभी टोल प्लाजाओं को हटा दिया जाएगा, लेकिन टोल टैक्स जरूर वसूला जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार नया जीपीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। फिलहाल मौजूदा समय में फास्टैग जैसी सुविधा से टोल प्लाजाओं पर गाड़ियों की लगने वाली लंबी लंबी कतारों से राहत जरूर मिली है, लेकिन जीपीएस सिस्टम फास्टैग से एक कदम आगे होगा, जिसके मुताबिक जितना सफर तय किया जाएगा उतना टोल टैक्स वसूला जाएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। विभाग की अगली रिपोर्ट जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या इस टोल प्लाजा से सरकार की आमदनी कितनी होती है, इस टोल टैक्स से राजस्व को कितना फायदा होता है, धनराशि कितनी जमा होती है इस टोल टैक्स से, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। देश के विकास में टोल प्लाजा अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सरकार को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है। फास्टैग के इस्तेमाल से सरकार की आमदनी बढ़ी है। अभी लगभग 93% वाहन हैं जो फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और 7% वाहन डबल टोल टैक्स देकर सफर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि 1 साल में टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के, पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा, ना टोल होगा ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा, और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि टोल प्लाजा हट जाएंगे तो सरकार टोल टैक्स कैसे वसूलेगी, जिसका जवाब है जीपीएस सिस्टम के जरिए सरकार टोल टैक्स वसूल लेगी। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि सरकार टोल टैक्स से कितना कमाती है। वहीं टोल टैक्स से सरकार को होने वाली आमदनी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसान आंदोलन के दौरान 17 टोल प्लाजा पंजाब के अलग अलग इलाकों में बंद थे। इन 17 टोल प्लाजा के बंद होने से महज 6 दिन में सरकार को 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि पंजाब में कुल 23 टोल प्लाजा हैं, उनमें भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये तो हुई नुकसान की बात, अब फायदे समझिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में टोल प्लाजा से रोजाना का कलेक्शन 104 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं एनएचएआई ने बताया है कि 25 फरवरी को 64.5 लाख से ज्यादा वाहन टोल प्लाजाओं से गुजरे और उनसे 103.94 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। आपको बता दें कि 16 फरवरी से फास्टैग को अनिवार्य बना दिया गया और जिस वाहन में ये नहीं लगा है उसे देश भर के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर 2 गुना भुगतान करना होगा। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देश में 566 से ज्यादा टोल प्लाजा मौजूद हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा से एनएचएआई करीब 26,851 करोड़ रुपए टोल टैक्स के रूप में वसूल चुकी है। ऐसे में हर महीने टोल टैक्स के रूप में 2,237 करोड़ रुपए की एनएचएआई को कमाई हुई। अगर थोड़ा और पीछे चलें और कमाई को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि साल 2019-20 में 29 फरवरी तक
केंद्र सरकार को 7,321 करोड़ रुपए की टोल टैक्स से कमाई हुई थी। अगर आपने ये आंकड़ा ध्यान से देखा होगा तो पाएंगे कि सरकार की कमाई में कमी आई है। अगर सरकार टैक्स ज्यादा वसूल रही है तो कमाई में कमी कैसे आई? ज्यादातर टोल नाके पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बने हैं, जिसके चलते हाईवे पर प्राइवेट संगठन के साथ ही सरकार का पैसा भी लगता है, जिससे टोल टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार के पास चला जाता है तो कुछ हिस्सा हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनियों के पास चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब सवाल ये उठता है कि जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 4 पहिया हो, तो हम उसी समय जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं। तो जब हम रोड टैक्स देते हैं तो फिर टोल टैक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जरा समझिए कि टोल लिया क्यों जाता है। केंद्र सरकार देश भर में टोल प्लाजा हटाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके मुताबिक मौजूदा व्यवस्था अगले साल तक खत्म हो जाएगी। लेकिन टोल प्लाजा हटने से टैक्स नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि टोल प्लाजा हटने के बाद टोल टैक्स जीपीएस सिस्टम के जरिए वसूला जाएगा, जिसकी मदद से आपने जितनी दूरी तय की होगी टोल भी उतना ही लगेगा। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। टोल टैक्स से होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा सरकार देश की प्रगति में लगाती है और कुछ हिस्सा सड़क बनाने में भी खर्च करती है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने करीब 25 किलोमीटर सड़क चंद घंटों में बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सड़क को बनाने में 500 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसके साथ ही NHAI ने 4 लेन के हाईवे पर सबसे ज्यादा मात्रा में कंक्रीट बिछाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं देश भर में 7.8 लाख 9 करोड़ रुपए की लागत से 63,523 किलोमीटर राजमार्गों की परियोजना का निर्माण चल रहा है। वहीं देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2084 परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। इन परियोजनाओं का काम शुरू होने की तारीख से काम पूरा होने के लिए 2 से 3 साल का समय दिया गया है। ऐसे में जब हाईवे बनकर तैयार हो जाता है तो सरकार टोल वसूलना शुरू कर देती है। सरकार हर सड़क पर टैक्स नहीं वसूलती। टैक्स कहां से वसूला जाएगा, इसके लिए कुछ नियम भी हैं। जिन सड़कों में लेन बनी है वैसी सड़कों पर टैक्स वसूला जा सकता है। जगह के आधार पर टैक्स अलग अलग होता है। टैक्स सड़क की चौड़ाई, लंबाई के साथ साथ वाहनों के आकार पर भी निर्भर करता है। सड़क जितनी लंबी और चौड़ी होगी टैक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादातर जगहों पर 4 व्हीलर पर टोल टैक्स लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब नए तरीके से टोल वसूला जाएगा, जीपीएस सिस्टम की तरफ से टोल वसूला जाएगा। यह तकनीक क्या है? किस तरीके से जीपीएस के जरिए आपका टोल वसूला जाएगा, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये ऐलान कर दिया है कि अगले 1 साल में देश के सभी फिजिकल टोल बूथों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टोल टैक्स जीपीएस इमेजिंग तकनीक से लिया जाएगा। इससे हाईवे पर टोल बूथ पर लगने वाली वाहनों की लंबी कतार से छुटकारा मिलेगा और साथ ही सफर भी आसान होगा। वहीं हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सरकार के इस कदम को क्रांतिकारी बताते हुए कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई क्षेत्रों में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इस नई योजना से लोगों का समय और फ्यूल दोनों बचेगा। 2014 के बाद से ही, जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, नए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। नई रैपिड रेल परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्गों का जितना निर्माण मोदी जी की सरकार में हुआ है इन 6 सालों में, इतना आज तक कभी हुआ नहीं। और नितिन गडकरी जी एक बहुत ही एफिशिएंट और कुशल मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने आवागमन के साधनों के लिए एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। वहीं आपको बताते हैं कि क्या है ये जीपीएस इमेजिंग तकनीक और कैसे इस तकनीक के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। तो इस तकनीक में वाहनों में एक जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी। जीपीएस से वाहनों की लोकेशन का पता लगाया जाएगा। सड़क की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कैमरे होंगे। दोनों जगह पर कैमरे में इमेज
रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसके हिसाब से टोल टैक्स वसूला जाएगा। जितना सफर तय होगा उतना ही टोल कटेगा। आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं होगी। जीपीएस इमेजिंग तकनीक से टोल सीधा बैंक से कटेगा। नई गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लग कर आ रहा है। पुरानी गाड़ियों में जीपीएस सरकार फ्री में लगाएगी। जीपीएस इमेजिंग तकनीक पर सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसे अगले साल तक लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल फास्टैग की सुविधा लागू है, लेकिन फास्टैग की सुविधा में कई खामियां सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं 1 साल बाद आने वाली जीपीएस इमेजिंग तकनीक कितनी कारगर होगी, ये खैर देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब आप जब भी टोल देने के लिए जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हैं तो आपको तय कीमत से ज्यादा अदा करनी पड़ती है। लेकिन सरकार इस पर भी अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है कि अगर आप फास्टैग नहीं लगाए हुए हैं और जरूरत से ज्यादा आप पैसे दे रहे तो आप पर पुलिस या कार्रवाई हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार देश में टोल प्लाजाओं को हटाकर नई जीपीएस इमेजिंग तकनीक लेकर आ रही है, जिससे टोल प्लाजाओं पर बिना रुके, बिना लंबी कतारों में फंसे और बिना फास्टैग के टोल टैक्स कट जाएगा। खैर, अभी वो दिन 1 साल दूर है जब देश में जीपीएस इमेजिंग तकनीक लागू कर दी जाएगी। लेकिन मौजूदा समय में बात करें फास्टैग की, तो सरकार ने सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है, जिसे आपकी कार की विंडशील्ड पर अंदर की तरफ लगाया जाता है, जिसके बाद जैसे ही आपकी कार टोल टैक्स से गुजरेगी, वहां लगे स्कैनर आपकी कार में लगे फास्टैग को रीड कर लेगा और आपके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। फास्टैग दुपहिया वाहनों के लिए नहीं है, आपको समय समय पर फास्टैग रिचार्ज कराना होगा। वहीं एनएचएआई ने फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए देश भर में 40,000 से ज्यादा बूथ बनाए हैं। इसके अलावा इसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी रिचार्ज किया जा सकता है। आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पेटीएम के जरिए भी आप फास्टैग खरीद सकते हैं। वहीं हाईवे में चलने वाले लोगों के लिए माई फास्टैग ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए यूजर्स अपने फास्टैग का बैलेंस चेक कर सकते हैं। वहीं फास्टैग वॉलेट की न्यूनतम सीमा को खत्म करने का फैसला किया गया है। अगर फास्टैग वॉलेट का बैलेंस नॉन नेगेटिव है तो यूजर्स को टोल प्लाजा पर रोका नहीं जाएगा। आपको बता दें कि एक गाड़ी के लिए महज एक फास्टैग नंबर जारी होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैग आईडी समेत कई जानकारियां जमा करनी होती हैं। अपने वाहन का पूरा ब्यौरा देकर इसे दोबारा जारी करवाया जा सकता है। फास्टैग को अपने बैंक खाते से जोड़ा जा सकता है, जिससे बार बार रिचार्ज कराने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं फास्टैग को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके तहत कई बार कार में लगा फास्टैग खराब होने के चलते स्कैनर उसे रीड नहीं कर पाता या स्कैनर में खराबी आ जाती है। ऐसे में परेशानी हो सकती है। वहीं कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जब फास्टैग से बिना सफर किए पैसे कट जाते हैं। वहीं कई बार तो एक समय में 2 बार पैसे भी कट जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी खामियों को कब तक दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।